हाय अमेजिंग पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे, आप सब बहुत खुश हो और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जर्मनी के शांसन कार्ड के बारे में, जर्मनी के अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो क्लाइंट हैं कोलकाता से, उनका हमारा रिसेंटली शांसन कार्ड का जो वीज़ा है वो एक्सेप्ट हुआ है। और हमने बहुत मेहनत करते हैं, जैसे हम बताते हैं, एंड बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। तो हम पूरी अपनी जान लगा देते हैं इस वीज़ा को दिलाने के लिए अपने क्लाइंट को। एंड कोलकाता का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि हम रहते हैं, हमारा ऑफिस है दिल्ली के अंदर, तो ये कोलकाता से है। तो क्लाइंट जब हमें अप्रोच करता है तो वो हमसे कभी मिलने नहीं आता। मतलब बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि अगर हम मिलने नहीं जाएंगे तो हमें कैसे पता लगेगा ये हमें वीज़ा दिला पाएंगे नहीं दिला पाएंगे, और कैसा इनका, मतलब कैसे है, इनका ऑफिस है भी या नहीं है, बहुत सारे सवाल होते हैं। तो दिल्ली में हमारा ऑफिस है, तो लेकिन हम काम अच्छा करते हैं, मेहनत करते हैं और लोगों को वीज़ा दिलाते हैं, और जो हम प्रॉमिस करते हैं उसको फुलफ़िल करते हैं, तो हमारे वीज़ा आते हैं क्योंकि हम मेहनत बहुत करते हैं। तो हमारे ये जो कोलकाता के जो क्लाइंट है, इनको हमने वीज़ा दिलाया जर्मनी का शांसन कार्ड। एंड इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हम जो मेहनत करते हैं उसका फल इस तरीके से मिलता है कि आज के टाइम में शांसन कार्टा जो लोग लगाते हैं, जो खुद से लगाते हैं, उनको बहुत टाइम लगता है इस वीज़ा को मिलने में, जिनको मिल जाता है। एंड बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका फ़ाइल ही एक्सेप्ट नहीं होती, जिनको वीज़ा ही नहीं मिल पाता, फ़ाइल ही एक्सेप्ट नहीं हो पाती। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जब हमारे क्लाइंट जाते हैं तो वो अपना अंदर का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं। तो ये जो हमारे क्लाइंट हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, हमने इनको एक दिन के अंदर वीज़ा दिलाया है, ओनली 1 डे। आज इनकी अपॉइंटमेंट थी, इन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए और हमारे पास कंफर्मेशन आती है कि नाउ यू कैन टेक बैक योर पासपोर्ट, यानी कि आप अपना पासपोर्ट ले सकते हो। तो एक दिन के अंदर हमने इनको जर्मनी का शांसन कार्ड दिलाया है। तो अब आप खुद समझ लीजिए कि एक दिन में आपको लगता है कि वीज़ा निकालना इतना आसान होता है? आप ईमानदारी से सोचना, हम निकाल देते हैं क्योंकि हम मेहनत बहुत करते हैं। हमें पता होता है कि ये जो वीज़ा है, ये जो जर्मनी का जो वीज़ा ऑफिसर उसको क्या चाहिए। तो जो प्रोफाइल आपका होता है ना, उसको हम अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं एंड इतने अच्छी तरीके से समझाते हैं कि वीज़ा ऑफिसर अज्यूम कर लेता है कि यस, you are the right candidate, you deserve this visa, you have to get this visa because when you come to Germany you will surely contribute from your side and German economy will be having so many benefits because of your skills and talents which we showed in the Chancen Carta। ये थोड़ा मैंने इंग्लिश में बोल दिया, थोड़ा इंग्लिश भी बताना ज़रूरी होता है। तो कहने का मतलब ये कि ये वीज़ा हमने दिला दिया हमारे क्लाइंट को। तो आज की वीडियो में ये है कि जो हमारे क्लाइंट है कोलकाता के, हमने उनसे जानना की कोशिश की, आप अपना हमें एक्सपीरियंस बताइए ताकि जो लोग इस वीज़ा को अप्लाई करना चाहते हैं ताकि उनको आपके एक्सपीरियंस से सीखने को मिले और हम क्या क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं इस वीज़ा को दिलाने में, उसकी भी ट्रांसपेरेंसी पता लगे। क्योंकि मैं अपनी तारीफ़ खुद करता रहूँगा, अपनी कंपनी की तारीफ़ करता रहूँगा, तो आप सोचोगे सर आप तो अपनी तारीफ़ ही करते रहते हो। पर तारीफ़ इसलिए भी तो करनी पड़ती है, हम काम भी तो करते हैं ना, वीज़ा भी तो दिलाते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ तारीफ़ करके छोड़ दिया, वीज़ा नहीं दिलाया हमने। तो ये सब चीज़ें एक ट्रांसपेरेंसी वाली बात है। तो अब मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, जो मैंने मेन चीज़ें तो वो आपको बता दी है। अब बाकी जो हमारे क्लाइंट हैं, अब उनका इंटरव्यू सुनिए एंड उनके इंटरव्यू को पूरा देखिए ताकि वो बताएंगे कि क्या क्या किया और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ताकि उससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा और जो नए चेंजेस आते हैं वो बताएंगे आपको वीडियो के अंदर ही इंटरव्यू में, ताकि उससे आपको पता रहेगा कि नए चेंजेस क्या आते हैं जो आपको भी ध्यान रखने हैं। तो अब मैं छोड़ देता हूँ उस इंटरव्यू के साथ, आप इंटरव्यू देखिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। सो नाउ लेट मी शो यू इंटरव्यू। Hello, Devanshu. Good morning. Good morning, Abhijoy. How are you? I'm doing fine. How about you? Yeah, I'm also doing good. Good to know that.
So first of all, congratulations, आपका वीजा अप्रूव हो गया, शांसन काटा, लग गया वीजा. So Devanshu. very very congratulations to you. Abhi Joy is now full of joy. Yes. तो कैसा लग रहा है अभी बताइए? Well, it was quite a good experience and very happy. Hmm. Things are on the right track when it comes to the visa part. And it was quite a pleasant experience at the consulate. My interview was on the 7th of November. So everything went well. There were quite a few questions were asked with regards to the kind of jobs I'm looking for, what kind of skills I have, and also the domains, the different industries I would like to explore, Mhm. keeping in mind my educational experience and my qualifications and my work experience. So all round my training and work experience. Okay, so अभी आपने मेंशन किया that 7 नवंबर आपकी अपॉइंटमेंट थी. So Yes. वीजा कब अप्रूव हो गया? The visa was approved. Right, I received an email on the 8th of November, and I collected the visa and my passport on Monday, So that yesterday, so that means Monday 11th November. yeah, so that means एक दिन में आपका वीजा अप्रूव हो गया. Yes, तो इसके बारे less में than 24 hours. less than 24 hours. Right. So expected था ये कि 24 hours में वीजा आ जाएगा. Yes, the responses, the reactions from the visa officers were quite encouraging. So on that basis, I could make out things are on the right track. She was smiling and she was very happy with my answers. Great. So And आंसर्स जो थे आपके इंटरव्यू जो आपका हुआ था उसके लिए प्रिपरेशन आपकी कराई थी हमने. आई टोल्ड the, यू क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, उनका क्या आंसर देना right. है, कैसे. सो वो अच्छे से प्रिपेयर कराया था आपको, इसीलिए आप इंटरव्यू Yes, अच्छे से क्लियर कर पाए. yes, absolutely, 100% on तो that. आपने So अपने फ्रेंड्स में फैमिली सबको बता दिया कि वीजा हो गया, उनका yes, कैसा रिएक्शन है? yeah. For the time being, I'm sticking only to the inner circle. Inner, not many people know. So just the very close ones, close relatives, have been informed about the visa. So I'll accordingly proceed after the next steps are taken, other logistics and the job offers. So based on that, I will keep my other relatives posted. ओके. सो अभिजॉय, एक क्वेश्चन आप बताइए. अभी आप कोलकाता से हैं, आपकी जो जुरिस्डिक्शन है दैट्स कोलकाता, हमारा Right. ऑफिस है दिल्ली में. तो फर्स्ट टाइम कैसे, स्टार्टिंग से बताइए, फर्स्ट टाइम कैसे आपने हमें ढूंढा था? हाउ डिड यू So फाइंड आउट? yeah, so I had this immigration thing in mind for quite many years, and in this year, after I made a travel to Europe in the month of June, and my determination was really strong to make a career, to gain international exposure in Europe, whichever country. So, and after watching Rajiv sir's videos on YouTube, I knew about Germany a lot. So after watching his videos, I was very much convinced and quite impressed with his level of knowledge and expertise when it comes to the immigration matters in Germany. So that really helped me to go ahead with KR Immigration. ओके, बट कहीं भी आपको ऐसा लगा कोई ट्रस्ट इशू? बिकॉज आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कभी हमारे ऑफिस आए हैं विजिट करने पर्सनली? No, no. All interactions through email and messages. All, मैसेजेस. yes. सो No physical interactions with KR Immigration. सो इनफैक्ट ये वीडियो कॉल पे भी आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर टॉकिंग Yeah, yeah. We are seeing each other for the first time. फॉर द फर्स्ट टाइम. सो कैसे Right. ट्रस्ट हुआ आपको कि But यू नो? trust is with the conviction and the kind of authority which Rajiv sir has. So that really motivated me, and that made me sure that this is the right place to get the visa.
the Johnson Carter. Okay. Or if you remember, Abhijoy, the first conversation when we had, when you called for the very first time inquiring about job Right. opportunities, you were looking for Yeah. jobs in your field and all Yeah. those things. So ये Mhm. ऑप्शन आपको दिया था, बट देन यू रिमेम्बर उसके बाद आप इतने कन्विंस नहीं थे इनिशियली कि ये Yeah. अप्लाई So करना that, चाहिए या नहीं करना yeah. चाहिए. Yeah. So I was, as I said earlier, the thing was with the which country in Europe. So that was the only hitch I had. Which country should I opt for? Because I had been to Sweden in the month of June and I made a decision in July to go for immigration. So it was less than a month when I decided that Europe is the place and country. Based on the assurances provided by the company, I went ahead with Germany because Germany was a good fit, keeping in mind my experience and training, educational background. So these were the main two uh, pointers, the drivers to go ahead with Germany. And also the videos also helped me a lot. How things work in Germany, what are the points to be taken care of. And how did you like my motivation the first time when you said, okay, so just go Yeah, for the yeah, kill? absolutely. You remember that? Absolutely, yeah. Because you had a big part to play because you kept telling me this is the right chance, this is the right opportunity for me. So please let's go and make this a success. Hmm. So it is a win-win for all of us. All of So us. So that's the way I see. Right. परफेक्ट परफेक्ट. सो और एक क्वेश्चन अब आप बताइए कि आपने वीडियोस देखी इन सर की, इंस्पायर आप हुए, आपको अच्छा लगा, ट्रस्ट भी Right. किया आपने, आप कभी ऑफिस में नहीं आए, Absolutely. कोलकाता से Yes. दिल्ली भी कभी आए नहीं फिजिकली, फर्स्ट टाइम अभी Uh, हम देख रहे हैं. सो बट हमारे बॉस जो भी वीडियो बनाते हैं सर, उसमें बोलते हैं कि हमें बहुत नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, हमें वीजा लगाना आता है. yes, yes. सो Right, right. बोलते हैं, बट बोलते तो काफी लोग भी हैं. सो अभी आप हमारे बारे में, केयर इमिग्रेशन के बारे में क्या ये चीज कहोगे कि हम सिर्फ बोलते हैं कि वीजा लगाते हैं या लगाते हैं एक्चुअली? Absolutely, Lagate. Because as I said, the videos which I watched in August and September, many customers and clients, they did get their appointment as well as visa in due course. So that was another point. Because in July also, I saw that things are moving really well when it comes to getting the appointments on time as well as the subsequent visa. Okay, once the interview is done. And, Oh, okay, so from that point of view, I would say KR Immigration is the perfect place to go ahead and chase your dreams. थैंक यू वेरी मच. So एंड it's the अभी जो perfect है, foundation. Yes. ओके, ऑलराइट. सो अभी जो है, आपके डॉक्यूमेंट्स हमने प्रिपेयर किए सारे, आपकी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट भी हमने लेके दी. वी प्रिपेयर्ड योर मोटिवेशन लेटर, फॉर्म Right. एंड सब डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाना, कौन सा फॉर्म कैसे फिल करना है, एक एक चीज में आपको ये गाइडेंस Yes. मिली थी हमारी तरफ से. Absolutely. Yes. All from end to end, starting from the getting the appointment till the visa. So from A to Z. मोटिवेशन लेटर कैसा लगा आपको जब पढ़ा आपने पहली बार? Yeah, absolutely. Very, very impressive. It covers your entire life, if I have to say it in short. The motivation letter, starting from your schooling days till your professional experience. So it covers the entire gamut, ओके. your experiences, your training, your educational background, all round coverage. So that is quite a good thing. And very, very, it will drive anyone to really to accept the application. So that is the biggest one of them positives. One more positive, the motivation letter drafted by Devanshu and his team. थैंक यू, थैंक यू. सो ये होता है प्रोफेशनल का एक्सपीरियंस और इस सब का नतीजा, बिकॉज मोटिवेशन लेटर Right, बहुत absolutely. इंपॉर्टेंट होता है. इसकी Mhm. वजह से वीजा अप्रूव भी हो जाते हैं एंड रेक भी हो जाते हैं. बट क्योंकि हमें Yes, पता है कि कैसे प्रिपेयर करना है और किस तरह से उसमें लिखना है, क्या पढ़ के एम्बेसी वीजा देती है, सो दैट वी नो, उसी तरह से प्रिपेयर yes, करते हैं. सो absolutely. आपको
ये क्या आपको ये लगता है अगर वो मोटिवेशन आप बनाते तो क्या ऐसा बना पाते जैसे हमने प्रिपेयर किया था आपके लिए? No, nowhere close. First thing is it was a 4-page document, so that speaks volume of the kind of research and the effort taken by the team. Okay, so see, for when it comes to us, we can maximum prepare a motivation letter or a statement of purpose of say 2 pages max. But Hmm. this was really they went out of the way to get this done. The key aspect. So this shows the core competence of KR Immigration in getting things delivered and getting a sure shot success. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कम्युनिकेशन। आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था हमारे साथ, यू पेड एडवांस Yes, एकदम फेथ पे, बिकॉज आपको अच्छा लगा कि absolutely. Yes, यहाँ से yes. काम होगा। एंड देन वी वर इन कांस्टेंट टच और वी वर नॉट इन कांस्टेंट टच, आपको कभी We भी? were absolutely. I would say I was always pushing you. Devanshu, do this. Devanshu, do that. So many queries I had, and you were very patient with my queries and very helpful and supportive at any point, whatever be the time. You always responded without fail. That much I will vouch for this. ग्रेट, ग्रेट। सो अब ये बताइए कि अगर, अब आपको मैं ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारी सर्विसेज नहीं ली होती या किसी की भी सर्विसेज नहीं ली होती, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप खुद से अप्लाई करते, हमारे थ्रू नहीं जाते, तो क्या लगता है आपको कि रिजल्ट फिर भी सेम होता? Definitely not. Results would have been really different if I have because the expertise and the core competence really matters. The dedicated team which is being involved in the visa process and the approvals. So that plays a big part in getting the job done and customer satisfaction. That is very important. So I definitely can say that without fail, I would not have been able to do it on my own. ओके, नाउ अब एक बात बताइए, अगेन कमिंग बैक टू द सेम थिंग, कि आप कोलकाता एंड हम दिल्ली। सो अभी क्या लगता है आपको, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो प्रेफर करते हैं कि हमारे घर के आसपास या एटलीस्ट हमारे एरिया में, एटलीस्ट हमारे सिटी में Mhm. कंसल्टेंसी हो, सो दैट हम फिजिकली जा सकें, मिल सकें। Yeah, right. ठीक है, Just to तो add on to this, Vanshu, या there are very few players in the market who, when it comes to chance and card and the job seeker visa of Germany. So you are one of the best providers when it comes to the job seeker visa of Germany. Very few players are there, and whoever is there, they are not that reliable. या Okay, you can't trust them because they'll just give you false assurances. But when it comes to actual delivery, they will not be able to give their commitment. So this is one of the key differentiator थैंक when it comes to KR immigration. थैंक यू वेरी मच, वी टेक दिस एज अ कॉम्प्लीमेंट। सो अभी आपको लगता है कि लोकेशन मेक्स एनी डिफरेंस? Not at all. अगर आप किसी दूसरी सिटी में हैं, कंसल्टेंसी दूसरी सिटी में है, तो क्या कोई Mm. हेजिटेंट होना चाहिए आपको अगर सर्विस Not अच्छी at है? all. Not at all. Not at all. तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस अकॉर्डिंग टू यू, राइट? No. रिजल्ट स्पीक्स। Yeah, absolutely. As I've kept repeating, results speak. The actual delivery and the commitment. ओके चलिए, अच्छा है। अभी बात करते हैं, चलिए, आपके थोड़ा जर्मन क्लासेस के बारे में। आप जर्मन भी सीख रहे हैं हमसे, राइट? Yes. सो वो आपका डिसीजन था, बिकॉज आप जर्मनी जाने का आपने प्लान किया, एंड आपका डिसीजन था कि मैं जा रहा हूँ कंट्री में, तो एटलीस्ट मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ, सो दैट बेसिक मुझे आ जाए थोड़ा बहुत, तो इट विल Right. हेल्प यू जर्मनी Absolutely. में। सो आप Mhm. सीख रहे हैं जर्मन हमसे, ऑनलाइन क्लास Yes. ले रहे हो आप। Yes. सो कितने स्टूडेंट्स हैं आपके बैच में? So for the timing which I have opted for, it is 9 p.m. and I'm the only one at in the evening 9 p.m. class.
So there's no one else with me. So So that in a way, it's good because I'm getting one-on-one attention. so you're getting one-on-one classes. Yes, absolutely. I'm a dedicated teacher. Teacher is good. So teacher is really good. अच्छा है. सो आपने यहाँ पर भी ऑनलाइन चूज किया पढ़ने का. Yes, आपके right. कोलकाता में और भी इंस्टीट्यूट्स होंगे जो जर्मन सिखाते होंगे. ऑफलाइन भी आप जा Okay. सकते थे, पर फिर भी Hmm. आपने चूज किया हमसे ही Yes. सीखने के So, लिए ऑनलाइन. व्हाई इज दैट? so yeah. So the reason is I needed flexibility, and the KR immigration German classes gave me that flexibility. And the teacher also supported me when it comes to the erratic timings I have been maintaining. So on that point of view, I online classes are the best option for me. It's the best option for me. एंड आपको लगता है कि वन ऑन वन क्लासेस ऐसे कोई देता Yes. होगा? No, no, not at all. So keeping in mind the flexibility and the price, that's the best option for me. चलिए एक बारी इधर वीडियो के लिए वीजा दिखा दीजिए लोगों को, हम भी देख लें, तसल्ली एक बार Surely, कर लेते हैं. surely, I'll just get it. या श्योर. ये सो दैट्स द वीजा. शांसन काटा नाम नहीं दिख रहा है. एक बार ऊपर वाला दिखा दीजिए पोर्शन जहाँ पे शांसन काटा लिखा है. Is it visible? थोड़ा सा कैमरे के पीछे आप लेके जाइए. अ, जहाँ पे शांसन काटा लिखा होता है ऊपर टॉप पेज पे. Hmm. लेट मी सी दैट ओनली सो दैट हमें पता लगे ये शांसन काटा ही है. नो 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 नो, स्टिल नॉट. थोड़ा कैमरा के बहुत नजदीक है आई थिंक. थोड़ा सा पीछे. हाँ. नाउ कीप इट स्टिल. ब्लर हो जा रहा है बट चलिए कोई बात नहीं. इट्स ओके. Yeah, now we can see clearly Shansan Kata on the left hand side. So yeah, congratulations Abhijoy once again. Now आप रख लीजिए इसको. Some of the ones. Yeah. रख लीजिए, आप वीजा रख लीजिए. इट्स ओके. सो और कुछ आप कहना चाहेंगे अबाउट आवर कंपनी? आपकी से एक सक्सेस स्टोरी बन गई है, एक रिलेशन भी बन गया है आपके साथ. सो So अभी I would like to keep this relationship going because I have a lot of other requirements going in the future. So I would like to keep this relationship going, and the bond should be stronger. So एब्सोल्युटली. yeah. So I would like to have a lot of other requirements in the near future. So I would like to keep this relationship going forward. सो अभी कोई आपके फ्रेंड या एनीबडी कोई भी अगर आपसे पूछेंगे, सो वुड यू रिकमेंड अस और नॉट? 100%, rather 200%, I would recommend PR दैट immigration as the preferred choice for uh, job seeker and immigration visas. Preferred partner. प्रेफर्ड पार्टनर. हाँ. सो Yes. सो कब आप फ्लाई कर रहे हैं Ideally, I would like to जर्मनी? fly in the month of January. जनवरी. Yes. Because the holiday season is coming up. So I would like to fly in the first week of January. ऑलराइट अभिजॉय. और कुछ कहना चाहेंगे आप और आपका ओवरऑल Just, एक्सपीरियंस? I would like to wish the team all the very best and to keep up the good work and keep motivating people and inspiring them to greater heights परफेक्ट and परफेक्ट. achieve their dreams and goals.
Perfect, perfect, Abhijoy. We also wish you all the best and Thank you very much, congratulations also. Devanshu. Thank you आपने so भी much. फेथ दिखाया हमारी कंपनी पे, ट्रस्ट किया आपने बिना मिले, सिर्फ ओवर द फोन कॉल एंड व्हाट्सएप के Yes, थ्रू ही आपने absolutely. ट्रस्ट दिखाया, फेथ दिखाया। ये भी एक बड़ी चीज होती है। फेथ से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं और रिजल्ट पॉजिटिव आ जाते हैं, बट यू जस्ट हैव टू गो एक गट फीलिंग के बेसिस पे, अगर अच्छा लग रहा है तो। Absolutely. सो वो That is आपने right. किया। यू आर वन लाइव एग्जाम्पल जो कभी हमारे ऑफिस नहीं आए एंड सिर्फ फोन कॉल पे एंड व्हाट्सएप पे ही बात की, बट ट्रस्ट शो किया कि ये करा सकते Absolutely. हैं एंड हमने करके दिखा दिया। रिजल्ट आपके सामने है। अभी बहुत आगे काम करना बाकी है, रिलेशन हमारा Yes, ऐसे ही बना रहेगा। absolutely. तो Yes. ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन देन। Thank you, Devanshu. दैट्स गोना बी ऑल देन। Yeah, okay. सो Bye-bye. बाय बाय, हैव अ Bye. नाइस डे। Thank you. Same to you. Bye-bye. ओके ओके। सुनाओ, आई होप कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको पहले बताया था, अब मैंने आपको इंटरव्यू भी दिखा दिया। तो आई होप इंटरव्यू देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ये वीज़ा है क्या चीज़ और हम कितनी मेहनत करते हैं, हमने अपने क्लाइंट के साथ क्या क्या किया, वो हमसे सेटिस्फाई हैं या नहीं है, हमने उनके साथ कुछ गलत किया, वो सब चीज़ें उन्होंने बताई हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई थी कि वो कोलकाता से हैं, तो आप, और वो हमसे कभी मिलने भी नहीं है, उन्होंने खुद भी बताया। तो सारी चीज़ें हमारी ऐसे ही होती हैं। अगर आपको मिलने का है तो आप दिल्ली आइए, हमें मोस्ट वेलकम, हमारे ऑफिस आइए। बट अगर आपको अपना टाइम बचाना है, आप चाहते हो कि नहीं यार हमें वीज़ा चाहिए, हमें जल्दी से आप प्रोसेस करो, हमें वीज़ा दिलाओ, तो आप ऑनलाइन शुरू कर दो, जैसे इन्होंने किया। इनको हमने वीज़ा दिला दिया, एक दिन में वीज़ा दिलाया हमने, आज सबमिट किया, कल वीज़ा। और ये इतना आसानी से नहीं होता, ये ऐसे नहीं कि हमने कोई जादू किया, मेहनत की है, और मेहनत का ये फल हमें मिलता है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, हम मेहनत करते हैं उसका फल मिलता है और वीज़ा मिलता है। तो हमारे क्लाइंट भी बहुत खुश हैं। अब वो जा रहे हैं तो उनकी हम और भी हेल्प करेंगे, जैसे सबकी हेल्प करते हैं तो उनकी भी हेल्प करेंगे। ऐसे एक रिश्ता लंबा बनता है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके साथ भी रिश्ता बने, आपको भी ये वीज़ा मिले शानसन कार्डा, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और मेरे इंस्टाग्राम को प्लीज़ ज़रूर फॉलो कर लेना, बिकॉज़ उसमें आपको मेरे बारे में ज़्यादा पता लगेगा कि मैं किस किस कंट्री में ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं क्या क्या कर रहा हूँ, क्या क्या अपडेट्स आ रही हैं, क्योंकि उससे आपको और भी अच्छी रियलिटी पता लगेगी हमारे बारे में, उससे और ट्रस्ट बिल्ड होगा। क्योंकि बातें करने से अलग होता है, आप खुद देखोगे इंस्टाग्राम पर तो आपको ज़्यादा पता लगेगा। और जैसे मैंने बताया कि मैं फ्रांस में रहता हूँ, तो ये ब्यूटीफुल नज़ारा आप मेरे आसपास देख ही सकते हो। क्रिसमस का पीछे ट्री देख रहे हो, क्रिसमस का टाइम शुरू हो गया है, नवंबर चल रहा है, लेकिन अभी से ही फील आनी शुरू हो गई है। तो आप मेरे आसपास का नज़ारा देख सकते हो। फ्रांस में मैं हूँ, जर्मनी फ्रांस सब सेम ही है, आप कहीं पर भी आइए, मज़ा सब जगह ही है। तो बस आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।